जय श्री राम मित्रों। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सखी किस तरह से सीता जी को राम के दर्शन करवाने के लिए लेके आ रही है। सीता जी चल रही थीं तो उस समय उनके पैरों की नूपुर की ध्वनि जो है राम के कानों में सुनाई पड़ी। तो राम ने लक्ष्मण से उनके मन में जो परिवर्तन आया उसके बारे में बात करते हैं। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है, भासित यह होता भ्राता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, भर दी मन में इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, माँ बहन बराबर समझा है। उस मन की आज दशा यह क्यों होता, यह मुझे अचंभा है। उस मन की आज दशा यह क्यों होता, यह मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। जब इस तरह से श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से ये बातें कर रहे थे, उसी समय जानकी जी का लता के ओर से साक्षात्कार हुआ। रघुनंदन ने जब सीता जी को देखा तो उनका मुख देख करके एक चकोर की भांति खिंच गए। उन्होंने सोचा कि विधाता ने सारी सुंदरता सिर्फ सीता में ही भर दी है। और इस तरह से वो एकटक निहार रहे थे और सौंदर्य के सीता जी का सौंदर्य देख करके अपनी अवस्था को भूल गए थे। फिर लक्ष्मण से कहते हैं, लखन कदाचित है यही वैदेही छविधाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है, इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, सब कुछ इनका ही वैभव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य
उसका विद नाही ज्ञाता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विद नाही ज्ञाता है। लेकिन यह अपना धर्म नहीं जोगे रे सुंदर कन्या को, जोगे रे सुंदर कन्या को, है भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। उलझन में इधर थे अवधे किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठे राम की ओर। अब क्या हुआ जब दोनों के नेत्र एक दूसरे को तरफ उठे और देख रहे हैं। सूरज कुल का सूरज निहार, दिग दोनों सूरजमुखी हुए, दिग दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिला से नंदिनी चकित हुई, मिथिले से नंदिनी चकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल कायालोक देख सुध बिसरी राजकुमारी की, सुध बिसरी राजकुमारी की, सन्मुख प्रकाश के झपक गई अखियाँ श्री जनक दुलारी की, सन्मुख प्रकाश के झपक गई अखियाँ श्री जनक दुलारी की। इस स्थिति में एक सखी क्या कहती हैं कि तुम्हारी तो हालत बिगड़ गई है। सीता जी की हाल को देख के कहती हैं, क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, क्या श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार ही में सजनी इस भांति पाठ आरंभ हुआ, मंगलाचार में ही सजनी इस भांति पाठ आरंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो, हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मार्ग टटोलती हो। अथवा चित्त चंचल गया चला इस समय उसी की चिंता है, इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है, या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को, रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरिजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को, फिर कर लेना गिरिजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को। इस तरह से जब सखी बोली तो माता सीता लता के ओट से श्री राम की तरफ बेचैन मन से देख रही हैं। लता ओट से उस समय
प्रकटे राजकुमार। उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अब लोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे, आनंद भरे अनुराग भरे। लज्जा लगावे लावण्य लाभ, लालित्य लालिमा लाग भरे। लज्जा लगावे लावण्य लाल, लाभ लालित्य लालिमा लाग भरे। सुधि नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों, खोए उस उपवन में दोनों। कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों। कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, अपने नैनों में बसा लिया। रघुनंदन ने सीता जी को उर अंतर में छुपा लिया। रघुनंदन जी ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। इस तरह से आज सीता माता को वो सखी कह रही है चलो तुम्हारा प्रणय प्रसाद जो है पूरा हो गया है। और सखी कहती है आए अच्छे दिन दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है, वैदेही को भरमाया है। मिथिला की भोली बाला को चोरी से चित्त चुराया है। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुधि करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। इस तरह से सखियों ने सीता जी को कह करके घर की तरफ चलने लगीं। और सखियाँ कुछ आगे बढ़ीं तो सीता जी पीछे से आवाज़ दे रही हैं। क्या आवाज़ दे रही हैं? हे सखी खड़ी हो तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। तुम चलती जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, माधवी लता में उलझी है। तुम सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी है। तुम सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी हो। सीता जी के इतना कहने हैं सारी सखियाँ दौड़कर सीता जी के पास आ गई और क्या कहती हैं? दर्शन की भूल भुलैया से बचना है तो सीधी आओ, बचना है तो सीधी आओ। माधवी लता यह कहती है, बलिहारी और ठहर जाओ। माधवी लता यह कहती है, बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, अब कहो चाल जो मन में हो, अब कहो चाल जो मन में हो। प्यारी साड़ी का नाम न लो, प्यारी साड़ी का नाम न लो। इस समय तुम्ही उलझन में हो, प्यारी साड़ी का नाम न लो। इस समय तुम्ही उलझन में हो।
गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव की पूजन है, यह प्रेम देव की पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता है जीवन में। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता है जीवन में। मित्रों, इस प्रकार से सीता जी भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करके मन ही मन में एकदम खुश होकर के जा रही हैं। अब आगे माता सीता क्या कहती हैं पार्वती माता से, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।